जो हमारे पास डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की डिफरेंट लैब्स जो हमने परफॉर्म की हैं, उन डिफरेंट लैब्स में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रेनर और ब्रेडबोर्ड और जंपर्स और इसके अलावा डिफरेंट गेट्स की इम्प्लीमेंटेशन और डिफरेंट गेट्स की जो अपनी इम्प्लीमेंटेशन देखी है वो इस तरह से भी देखी है, सिर्फ 2 इनपुट के लिहाज से नहीं कि उसी चीज़ को हम 3 इनपुट के लिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 इनपुट के लिए कैसे कर सकते हैं, 5 के लिए कैसे कर सकते हैं, जिसका मतलब आपको कम्बिनेशन के बारे में नो हाउ है। तो आपने यही तमाम के तमाम लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है मल्टीसिम पर और आपने इसको टॉयलेट सॉफ्टवेयर पर बाद में परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आज जो हम लैब कर रहे होंगे उसमें हम डिज़ाइन कर रहे होंगे हाफ एडर एंड हाफ सबट्रैक्टर, ठीक है, यूजिंग मल्टीसिम। तो हाफ एडर या हाफ सबट्रैक्टर है क्या चीज़, ठीक है, तो थोड़ा सा उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम स्क्रीन पर देखते हैं कि हमारे पास हाफ एडर है क्या। पहले तो ये कि हमारे पास इसको नाम क्यों दिया गया है हाफ एडर का, ठीक है, वो इसलिए है कि हमारे पास आप जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं, मीन्स आपने ऐड किया है 1 + 1, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 0। इसका आंसर होगा 0, जो कि कहाँ आएगा, सम में, और साथ में इसके 1 होगा जो कि असल में कैरी होगा। ठीक है, और इसी के साथ अभी मैं एक और नेक्स्ट नंबर आपको बताता हूँ, वो ये है कि आपने प्लस किया है 1 + 1 को, ठीक है, आपने ऐड किया है 1 + 1, आंसर क्या आएगा 0, तो इसका मतलब है आपके पास सम में आंसर आ रहा है 0, ठीक है, और यहाँ से आपके पास 1 कैरी आ रहा है। ये अब इस नेक्स्ट नंबर के लिए कैरी इन के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है, तो दो चीज़ों में डिफरेंस होगा कि अब हमारे पास ये जो यहाँ से कैरी बचा है वो नेक्स्ट नंबर में जाकर ऐड हो रहा होगा, तो हमारे पास दो डिफरेंस होता है। हमारे पास ये जो कैरी बिल्कुल लास्ट में बढ़ जाता है, इसे हम कहते हैं कैरी आउट, और ये जो हमारे पास नंबर होता है इसे हम लिखते हैं कैरी इन। कैरी इन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये एज एन इनपुट के तौर पर यूज हो, ठीक है, किसके लिए इनपुट के तौर पर? इस नंबर के लिए इनपुट के तौर पर। जी, जब हमारे पास नेक्स्ट नंबर कैरी आ गया है तो 1 और 1 क्या हो जाएगा जी? 1 0 है। 1 0, तो इसका मतलब आपके पास सम, एक और सम आ रहा होगा, मीन जिसे आप सम 1 कह सकते हैं या सम 0 कर सकते हैं या सम 1 कर सकते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट सम्स आ रहे हैं, लेकिन आपके पास एक और लास्ट में एक बिट बचेगी 1, जो कि असल में आपके पास होगा कैरी आउट। तो अभी इसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिखूंगा और फिर आपको मैं डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि हमारे पास हाफ एडर और फुल एडर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हाफ एडर के लिए हम दोबारा से ये चीज़ लिखते हैं 1 1 + 1, ठीक है, तो हमारे पास जब आपने 1 + 1 या 11 + 1 को प्लस किया है तो 1 + 1 इसमें आपके पास आंसर आ रहा है 0, और आपके पास एक और 1 है जो क्या है, असल में इस 0 से बचा हुआ कैरी है, जिसे आप क्या कहते हो, कैरी आउट। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जिसमें ये कैरी आउट के लिए आपने कोई ऐसा सिस्टम डिज़ाइन नहीं किया है कि ये दोबारा से एज एन इनपुट के तौर पर यूज़ हो सके, ठीक है, मीन्स वो कैरी इन के तौर पर काम कर सके, और दोबारा से आप जब 1 + 0 कर रहे होंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 0। तो हमारे पास यहाँ पे सम 0 0 आ रहा होगा, सम 1 आपके पास 1 आ रहा होगा, लेकिन कैरी आउट में आपके पास एक नंबर आ रहा होगा जो कि 1 है। तो ये सेम नंबर्स हैं जो कि दो तरह से ऐड किए गए हैं। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है हाफ एडर एंड फुल एडर में, ठीक है, हाफ एडर HA भी लिख देते हैं इसको, हाफ एडर। तो हाफ एडर में डिफरेंस ये है कि उसमें कभी भी कैरी इन यूज नहीं होगा, जैसे यहाँ पे कोई कैरी इन यूज नहीं हुआ, जैसे यहाँ पर कोई इनपुट कैरी यूज नहीं हुआ, तो कैरी इन की बिट नहीं होगी। उसमें सिर्फ क्या चीज़ होगी, उसमें आपके पास दो इनपुट नंबर आ रहे होंगे, एक नंबर A होगा, एक नंबर B होगा, जिसे आप प्लस कर रहे होंगे, और उसके बाद आपके पास दो आंसर्स आएंगे, एक होगा सम और एक होगा कैरी आउट। तो ऐसा सिस्टम जब आप डिज़ाइन करते हैं तो उसे कहा जाता है हाफ एडर, ठीक है। इसी तरह से आप जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे जिसमें आप बोरो इन कर रहे हो या बोरो प्रोवाइड कर रहे हो, बोरो आउट कर रहे हो, तो वो चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ काउंट हो रही है, उसे हम हाफ सब्ट्रैक्टर कह रहे होंगे। अब हमारे पास कैरी इन, इस सिर्फ ये एक एग्जांपल है जहां पे हमारे पास कैरी इन भी यूज हुआ है। तो ऐसा सिस्टम जो कि कंप्लीट है,
जिसमें आपके पास आपको आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एडिशन बहुत अच्छी तरह से हुई और हमें पता है कि 11 जो कि इक्विवेलेंट होता है 3 के और 1 जो कि इक्विवेलेंट होता है 1 के, आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आया है 4, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें कैरी आउट भी आए और नेक्स्ट नंबर के लिए कैरी इन्स भी यूज हुए हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम फुल एडर कह देते हैं, या हमारे पास जितनी दोनों चीजें आ रही होंगी हम फुल सब्ट्रैक्टर कह रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस क्या है कि हमारे पास इसमें इनपुट के तौर पर 3 इनपुट्स होंगी। एक इनपुट ए होगी, एक इनपुट बी होगी और एक और थर्ड इनपुट होगी जिसे आप कैरी इन कहते हैं। तो 3 इनपुट्स। हाफ एडर में क्या होगा? हाफ एडर में आपके पास 2 इनपुट्स होंगे और यहाँ पर फिर आपके पास आउटपुट उसी तरह से, अगर सिंगल आप नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास 1 आउटपुट में आ रही होगी कैरी आउट, अदरवाइज आपके पास 2 सम्स भी आ रहे होंगे जो कैरी के लिए यूज हो रहे होंगे। क्लियर? तो ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है हाफ एडर की। अगर आपको ये क्लियर है तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि फर्दर हम हाफ एडर डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। तो हम सबसे पहले सिर्फ 2 बिट हाफ एडर की बात फुल करते हैं। एडर 2 में बिट 3 में इनपुट यूज होंगे? जी 3 इनपुट यूज होंगे। उसकी तरफ जब हम आएंगे तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, 2 बिट को ऐड कर रहे होंगे। 2 बिट्स क्या होंगी हमारे पास? 1 1, ये आप इसको ऐड कर रहे होंगे, ये आप ऐड कर रहे होंगे 0 1 को, ये आप ऐड कर रहे होंगे 1 0 को, ये आप ऐड कर रहे होंगे 1 1। मीन्स ये 2 बिट्स हैं, एक बिट ए और एक बिट बी। ठीक है, ए बिट एंड बी बिट। तो हम इन 2 बिट्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास एक हाफ एडर डिज़ाइन होता है कि हम उसे हाफ एडर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक 2 बिट हाफ एडर के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे एक 2 बिट कैसे डिज़ाइन हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी। अब थोड़ा सा जहन में रखिएगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। वो आपके MS टीम पर भी अपलोडेड है और आपके YouTube चैनल पर भी अपलोडेड है। ठीक है, तो आप ए और बी 2 इनपुट्स हैं जिनको हम ऐड करना चाहते हैं। तो मेरे पास 2 इनपुट्स की कम्बिनेशंस कितनी हो सकती हैं? 4। ओके, तो अब हमारे पास, मुझे आप ये बताएंगे, मैं 2 आउटपुट्स बता देता हूँ। एक होता है सम और एक को हम कह देते हैं कैरी आउट। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आप काइंडली मुझे इसके आंसर बताएंगे कि 0 + 0 0 0, क्या कोई कैरी आउट होगा कैरी इसमें से? वो नो 0 सर। होगा सर। ठीक है जी। इसी तरह से हमने 0 + 1 को ऐड किया है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 1। एस मीन्स सम। ओके, और हमारे पास कैरी आउट क्या होगा? 0 0। इसी तरह से हमने 1 + 0 को जब ऐड किया, मीन्स हम प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 + 0 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 1 और उसका कैरी आपके पास आ रहा होगा 0। उसके बाद अब जब आप 1 + 1 इस नंबर को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है? 0 1 0 0 सम वन और जीरो। कैरी। और एक्सीलेंट। 1 के हमारे पास आउट हो नंबर जाएगा। आएगा 1 0 और हमारे पास 0 जो है वो सम में होगा और 1 हमारे पास कैरी आउट होगा। ठीक है, तो आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ समझाने की कोशिश की थी वो यही थी कि सबसे पहले आपने कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आप क्या चीज़ लिख रहे होंगे? ट्रुथ टेबल। कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए आपने सबसे पहले ट्रुथ टेबल लिख दी। तो अब मुझे इस ट्रुथ टेबल से 2 चीज़ें पता चली कि इसमें कितनी इनपुट्स यूज़ हो रही हैं? 2। आउटपुट्स कितनी यूज़ हो रही हैं? 2। 2 ठीक है, अब जितनी आउटपुट्स होती हैं उसके लिहाज से उतनी कम्बिनेशन बनाई जाती हैं। जैसे मिसाल सम के लिए एक अलग से सर्किट बनेगा, तो मुझे एक चीज़ पता है कि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी और मेरे पास 2 आउटपुट्स हैं सम एंड कैरी। तो इस आउटपुट के लिए एक अलग से सर्किट बनेगा जिसका आंसर सम के लिए आ रहा होगा और इसके लिए हमारे पास जो कैरी आउट है इसके लिए हमारे पास एक अलग से सर्किट बन रहा होगा। ठीक है, तो अब जब आप देख रहे हैं, आपको जो मैंने लास्ट टाइम अगर आपको याद हो मैंने ये कहा था कि जब भी आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये जो आउटपुट आपके पास आ रही है ये किसी गेट की आउटपुट तो नहीं है। ठीक है, यस हम सर। फर्ज के हम सिर्फ सम डिज़ाइन करने के लिए जाते हैं। तो हम जब देखते हैं कि ये जो चीज़ हमने डिज़ाइन करनी है जिसमें हमें क्या करना होगा, सिर्फ इस वक्त में जब दोनों में से कोई एक इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 चाहिए
या दो डिफरेंट इनपुट्स हों तो आपको आउटपुट 1 चाहिए। तो ये किसी गेट की इनपुट तो नहीं है, किसी गेट का ट्रुथ टेबल तो नहीं है। यस जी सर बता सकते हैं किस गेट का है? एक्सोर के पहले तो यस और नो एक्सोर के आपको चेक करना होगा, ठीक है। आपको फर्स्ट चेक क्या है कि आइदर ये किसी गेट का ट्रुथ टेबल है, क्योंकि गेट से आपको कॉम्बिनेशन नहीं बनानी पड़ेगी, आपको सिंपल गेट यूज करना होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, गेट फर्स्ट चेक है कि अगर गेट है तो वेल एंड गुड, तो आप इसको डायरेक्टली गेट से इंप्लीमेंट करते हो। अगर गेट नहीं है, कोई गेट का ट्रुथ टेबल नहीं है, तो फिर आप क्या काम करते हो? एसओपी और पीओएस। जी, एसओपी या पी ऑफ एस, इन दोनों में से किसी एक चीज को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट चेक कंप्लीट हो चुका है, तो हम गेट देख रहे होंगे कि गेट हमारे पास सेम इनपुट पर 0 और डिफरेंट पे 1, ये जो आउटपुट है ये एक एक्सॉर गेट की आउटपुट है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे सम की आउटपुट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं एक 2 इनपुट एक्सॉर यूज करूंगा, और उसे हम सम में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आई ये बात? तो हम ये एक हाफ एडर डिजाइन कर रहे हैं कि आपको खुद से हाफ एडर डिजाइन करना होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब हम दूसरे पर आ जाते हैं कि हमारे पास दूसरी आउटपुट है सी आउट। तो हम देखते हैं सी आउट के लिए टेबल क्या है, 0 0 0 1 मीन्स सिर्फ 1 उस वक्त है जब दोनों इनपुट्स 1 है। तो क्या ये किसी गेट की इनपुट है, किसी गेट का ट्रुथ टेबल है? यस सर यस सर एंड गेट। एक्सेलेंट सलमान, ये हमारे पास एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। तो हम डायरेक्टली इसमें एंड गेट इंप्लीमेंट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि इनपुट्स ए और बी दोनों हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सी आउट के लिए एक एंड गेट बना देते हैं और हम यहाँ से बी से एक कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पर, और एक कनेक्शन हम यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है। तो ये एक आपने हाफ एडर डिजाइन कर लिया है जो कि एक सर्किट में डिजाइन हो रहा होगा, जिसमें आपको पता है कि आपको अब एक्सॉर के लिए आपको आईसी कौन सी यूज करनी होगी? 74LS2 786 74LS86 74LS86। और एंड गेट के लिए आपको कौन सी आईसी यूज करनी होगी? 74LS08 LS08। वेल डन, जरूर, ठीक है। और आपके पास 2 इनपुट्स हैं, तो आपको इनके लिए इनपुट्स के लिए यूज करना होगा SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। और नेक्स्ट आपको जो आउटपुट्स हैं उनके लिए आपको यूज करनी होगी एलईडी। ठीक है जी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई मसला मसाइल कि आपको समझ नहीं आया हो कि हमने डिज़ाइन कैसे किया या फर्दर हमें कैसे चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहिए, कोई किसी तरह की अगर आपको कोई इश्यूज हैं? सर ओके। सर तो हाफ एडर डिजाइनिंग में ऑफ लाजमी बस 2 ही होंगे, 3 इनपुट यूज नहीं होंगे ना? मतलब 3 इनपुट्स किस सेंस में? 3 इनपुट्स के लिहाज से किया जा सकता है। जैसे हमारे पास हाफ एडर क्या है कि उसमें आपके पास जो 3 इनपुट्स हैं जैसे वो हम ये लोग बनाते थे 3 इनपुट ट्रुथ टेबल वगैरह इस तरह। जी जी जी, आप 3 इनपुट्स के लिहाज से बना सकते हैं ना, आप इनको ऐड करें तो टेबल बना लें। अब हम कर लेते हैं, हमारे पास 2 आउटपुट्स होंगी, सम एंड कैरी, ठीक है। जब आप 3 बिट्स पर चले जाते हैं तो फिर आपके पास कैरीज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। अब आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास टेबल को कंप्लीट करते हैं 0 0 0 0 0 1। इसीलिए तो आपको मेथड बता दिया गया ना, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 and 1 1 0 and 1 1 1, ठीक है। तो आप तीनों को ऐड करें, 0 + 0 0, क्या ट्रू टेबल बनेगा जी? इस फर्स्ट के लिहाज से सलमान अगर आप बता दें, 0 और कैरी भी 0 होगा। और इसमें आपके पास सम 1 होगा और कैरी 0 होगा। इसमें आपके पास सम 1 होगा और कैरी 0 होगा। इसमें आपके पास
सम 0 होगा और कैरी 1 होगा, क्योंकि 1 + 1 1 0 होता है ना, तो हम लिख रहे हैं 1 0। 1 ठीक 0 है, और फिर आपके पास 1 में किसी को भी प्लस करते जाएं तो वो 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपके पास 2 1s हैं तो फिर आपके पास यही आउटपुट होगी। इसी तरह से आपके पास फिर 2 1s हैं तो फिर आपके पास दोबारा से यही आउटपुट होगी। जब 3 1s आ जाएंगी, 3 1s में आपके पास यहाँ पे भी 1 होगा और कैरी में भी 1 होगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 आपके पास आंसर आता है 1 1। तो आप रीड इस तरह Yes. से किया करें। और ट्रुथ टेबल में मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कहीं पर भी ट्रुथ टेबल ये मिल रहा है ना, तो आपको बड़ी आसानी से अगर कोई चीज़ समझनी है तो आप काइंडली इसको इस तरह से लिखा करें। ABC ये 3 इनपुट्स हैं। मैं अभी आपको थोड़ा उसका आसान से बता देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 0 0 0 और लिख देता हूँ 0 1 1। दरम्यान की कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपको फिर पता है कि हम ट्रुथ टेबल से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रुथ टेबल मैंने साथ में बनाया हुआ। ठीक है, तो आप पहले कैरी लिखें सी आउट और बाद में सम लिखें, तो इससे आपको टेबल को फिल करना आसान होगा। इससे सम करना कैसे आसान होगा कि आप 0 + 0 + 0 को ऐड करते हैं तो आपने 2 बिट में आंसर लिखना है, तो आंसर क्या होगा 0 0। 1 1 ऐड करते हैं तो आंसर क्या होता है 1 0। 1 0 0 को ऐड करते हैं तो आंसर क्या होता है 0 1। 3 1s को ऐड करते हैं तो आंसर होता है 1 1। तो इस तरह से आपका टेबल एग्जैक्टली वही सेम बन जाएगा जो आपके पास बनाना होगा आपको। इसमें थोड़ा आपको अपोजिट देखना पड़ता है और उसमें आप डायरेक्ट सिर्फ चेंज करनी है पोजीशन, सी आउट को पहले लिख दें और सम को बाद में लिख दें, तो आपकी वो जो अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि 1 + 1 उसका आंसर क्या होता है 1 0, तो आपको वो सीक्वेंस बरकरार रहेगा और आपको चीज़ हेल्प कर सकती है। ठीक है सलमान, ये बाकियों को भी जो भी कर सकते। तो अब जब सलमान आपने क्वेश्चन किया Yes, है कि हमारे पास 3 बिट्स के लिए भी हो सकता है, तो अब आपको देखना क्या होगा, अब आपको देखना होगा कि अब आपको देखना ये होगा कि ये जो आपके पास आउटपुट आ रही है ना, ये किस गेट की आउटपुट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप फिर दोबारा से 3 इनपुट्स के लिहाज से 3 इनपुट्स एंड और नॉर एक्सॉर एक्सनॉर और कौन सा गेट रह गया नेंड। ठीक है, तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि आया हमारे पास जब 3 इनपुट्स के लिहाज से, जब आप 3 इनपुट डिजाइन कर रहे हैं तो आपको पहले, इसीलिए मैंने बार बार कहा था कि आपके पास ट्रुथ टेबल्स मौजूद हो, आपके पास तमाम के ट्रुथ टेबल्स मौजूद होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। मैंने नॉट गेट इसलिए नहीं लिखा कि नॉट गेट में एक से ज्यादा इनपुट्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप देखें आपके पास जो एंड और नॉर इग्नोर एक्सॉर, अगर इनमें से कोई एक टेबल भी गेट भी यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप इसको एसओपी या पीओएफएस से कर रहे हैं। ठीक है सलमान, ये आपके क्वेश्चन के उसमें मैंने yes, आंसर किया 3 इनपुट के लिए। तो आपको क्योंकि चीज़ें पता है, अब आप सिर्फ क्या करेंगे, आप एक्सॉर का टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि क्या वो एग्जैक्टली सेम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फिर आपको 3 इनपुट्स के लिहाज से उन चीज़ों की क्लियरेंस मिल जाएगी कि वो चीज़ें कैसे आ रही हैं। क्लियर? yes, sir. सर आपको डिजाइन वैसे हमारे पास जी इनपुट, सर हमारे पास हम जो टेबल बना रहे हैं इनपुट, सर अक्सर इनपुट्स यही होंगे सर वैसे? कैसे? सर हमारे पास यही वैल्यूज होंगे इनपुट के ए बी सी जो हमारे पास है? नहीं, हमारे पास 5 इनपुट, 5 चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं, 7 को कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब जैसे मैं एक और थोड़ी सी आपको सिंपल सी चीज़ और बताऊं, मीन्स आपको ए और बी की टर्म में मैंने क्यों बताया है ना, मैं अभी आपको बताता हूँ, देखते हैं आप इस चीज़ तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। हमारे पास सिंपली हमें करना क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ए प्लस बी और इसका आंसर क्या होगा, सी। सी होगा या जो भी होगा, हमारा हमें प्लस करना है, तो हमें इसके लिए वैसे तो फुल एडर डिज़ाइन होना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम इसे फिलहाल तक हाफ एडर से डिज़ाइन करेंगे। हाफ एडर क्या है, हाफ एडर अगर आपको समझ में आया तो इसका मतलब ये है
कि आपके पास कोई भी दो नंबर्स हो, उनको आप प्लस करेंगे, उसका जो आंसर होगा वो या तो सम में जाएगा या कैरी में जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपके पास इस ए नंबर को बताया जाए कि ये जो ए नंबर है ये आपके पास 2 बिट है, कितना है जी, 2 बिट, और ये जो बी नंबर है ये भी 2 बिट है। अब 2 बिट्स और 2 बिट्स को आप ऐड कैसे कर रहे होंगे? हम जब इस 2 बिट्स को लिखते हैं तो हम लिखते हैं A0 A1, और दरम्यान में प्लस है तो हम लिखते हैं प्लस B0 एंड B1। ठीक है जी, अब हमारे पास ये दो नंबर्स हैं। अब इनको जब आप यहाँ से प्लस कर रहे होंगे A0 और B0, तो आपके पास यहाँ पर एक आंसर आएगा जिसे आप कहते हैं सम 0। अब यहाँ से कैरी आउट जरूर निकलेगा, ठीक है, मीन्स यहाँ से एक सम 0 आंसर होगा और एक दूसरा आंसर जो आपके पास होगा वो होगा कैरी, जिसे हम कैरी 0 कह देते हैं। इस तरह से इन दोनों को आप सम करोगे तो आपके पास आंसर आएगा S1, और वहां से भी एक आपके पास कैरी निकलेगा C1। तो बता सकते हैं ये वाला सिस्टम कैसे डिजाइन होगा? सर ये भी वही सेम चीज है सर। जी, तो सेम चीज है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना होगा, हर एक बिट को डिफरेंशिएट करना होगा। ये एक हाफ एडर बनेगा, फिर ये एक हाफ एडर बन जाएगी। इसी तरह से आप इसको 4 बिट पर, 8 बिट पर, 10 बिट्स पर जितने भी होंगे तो उसके आप, इसलिए आपको सिर्फ ये चीज समझाई जा रही है। आप फर्दर इसको फिर बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं और इन चीजों पर लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड ये है, और एक सलमान ने जो क्वेश्चन किया वो ये था कि हम अगर इस तरह से सम कर रहे हो A0 B0 एंड C0, तो उसका भी मैंने आंसर किया कि ये भी पॉसिबल है। उसका भी जो आंसर होगा या तो सम 0 आ रहा होगा या फिर कैरी 0 आ रहा होगा। फिर आप उसके ट्रुथ टेबल्स बनाएंगे और उनसे वो चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि आपके पास 2 से ज़्यादा इनपुट मीन 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने बिट्स को आप ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हैं। ठीक है सर, जी, पूछे बच्चा खान। 1 + 1 सर हमारे पास 1 0 आता है, आपने 1 1 लिख लिया, सब में भी और कैरी में भी। कहाँ पे सर ये 2 बिट जो है 2 बिट में मैंने नहीं लिखा होगा, बस कहाँ लिखा है मैंने 2 बिट? तो मैंने यहाँ पे टेबल ही नहीं बनाया है। नहीं सर, आगे टेबल जो है वो जो मैंने अभी इरेज कर दिया, जी जी सर, नहीं उसमें मैंने मेरे ख्याल से कोई एडिशन नहीं की उसमें, तो मैंने A0 B0 की फॉर्म में सारी चीज़ें लिखी हैं। यस सर, वही हाँ, तो वो A0 B0 सम 0 की फॉर्म में जो चीज़ें लिखी हैं उसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक नंबर है 0 या 1। उसका सिर्फ मतलब ये है कि A0 का मतलब है कि पहला बिट, फर्स्ट बिट, और A1 का मतलब है सेकंड बिट। ठीक है, तो कहते ये मतलब नहीं है कि हमारे पास S0 या S1। इस तरह से S0 का मतलब ये है कि S0 is the sum of A0 and B0। उसका सिर्फ मतलब ये है। इस तरह से S1 का मतलब ये है कि जब वो एक आंसर है जो कि A1 + B1 का, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने 1 1 बिट को ऐड किया और आपके पास आंसर 1 आ रहा है। नो, ठीक है, ओके सर, सही समझ आया। जी सर फॉर एग्जांपल हमारे जी। पास बड़ी वीडियो है, उनको प्लस करके हमारे पास एक 3 वीडियोस आ गए 1 1 1। सर इनमें से फिर हम कैरी आउट को मतलब कितनी वैल्यूज ले जाएंगे सर? आप पर डिपेंड करता है कि आप सिस्टम कैसे डिजाइन कर रहे हैं। आपको क्योंकि हाफ एडर से ही फुल एडर डिजाइन किया जाता है ना, तो हाफ एडर की जो आउटपुट आ रही होगी वो नेक्स्ट जगह पर एक तरह से कैरी इन के तौर पर यूज हो रही होगी। वो हम जब आगे जाएंगे इंशाल्लाह उन चीज़ों पर होगा। लेकिन आपको कैरी आउट्स तो चाहिए। अगर आप कैरी आउट्स को बिल्कुल इग्नोर कर दें तो फिर आपके एडिशंस कैसे होंगे, आपके एडिशन समझ कैसे आएंगी? मतलब सर क्या मैं 2B के सर कैरी आउट मेरे पास 2 भी हो सकते हैं 1 भी हो सकते हैं सर? 2 बिट्स मतलब 2 बिट्स भी हो सकते हैं 1 बिट्स भी हो सकते हैं सर? सॉरी मैं नहीं समझा आपकी बात। सर मैं कह रहा हूँ सर मेरे पास 3 बिट आंसर आ गया है सर 1 1 ठीक 1। है सर अब कैरी जी बिट सर कैरी आउट जो मेरे पास है सर ये मैं कितने जी बिट ले जा सकता हूँ? 2 बिट्स कर सकता हूँ या 1 बिट? ये नॉर्मली अगर आप 2 बिट्स को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास एक कैरी आउट एक्स्ट्रा बनता है, मींस 3 बिट आंसर आ रहा होगा। अगर आप 3 बिट्स को प्लस कर रहे हैं
3 बिट्स का मतलब है कि जो मैंने इस तरह से लिखवाया था A0 सर मैं and बहुत A1। ज्यादा की बात कर रहा हूँ सर। जी आप जितनी ज्यादा का बता दें जी, बताएं कितने बिट्स को प्लस कर रहे हैं आप। मतलब सर मेरे पास कैरी आउट फॉर एग्जांपल आ गया 111। जी सिर्फ कैरी आउट या फाइनली आंसर? तो इसमें ये 3 बिट्स जो है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपने 3 बिट्स को ऐड किया और ये फाइनल कैरी आउट है। 3 बिट्स किस तरह से थे? A0 A1 A2 प्लस B0 B1 एंड B2। यस सर। ठीक है, जी तो कोई और क्वेश्चन? सर 3 किस तरह ऐड करेंगे सर? A0 और A0 तो एक ओड वो जाएंगे 2 बिट्स, और दूसरा तीसरा जो बिट रह जाएंगे वो किसके साथ फिर प्लस करेंगे? मैं एक मिनट सर, मैं इसे इरेज करूं। जी आप बताएं। सर आप बोल रहे हैं मेरे पास सर आंसर मेरे पास आया है 4 बिट का। आपने बोला सबसे पहले 2 बिट्स ऐड हो जाएंगे, फिर 2 बिट्स। जी सर तो हमारे पास आंसर 4 बिट्स का आ रहा है, तो हमें पता कैसे है कि वाहेड 4 बिट्स हो रहे हैं? आप कोई एग्जांपल लिखवा दें। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखवाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल क्या है? 111 और इसको 1 कर देता हूँ और इसको 00 कर देता हूँ। जी ऐड करें। सर 1 0 कैरी आउट 1 एंड 1 ठीक है जी 0 कैरी आउट, जी। एंड अब हमारे पास ये 1 आएगी इसका आंसर। 1 आएगा सर, सॉरी। हाँ तो मैंने आपको उस टाइम यही 1 चीज़ एक्सप्लेन की है कि इसका मतलब है, सॉरी ये 10 आएगा बस। 10 है ना? यस सर। ये जो है इससे हमें ये पता नहीं, क्योंकि हमने 3 बिट्स को ऐड किया हुआ है, तो हमारे पास ये जो है ये कैरी आउट है। और हमारे पास ये जो 3 बिट्स हैं ये हमारे पास इन अ सीक्वेंस हैं। सम 0 जो कि पहली 2 बिट्स के एडिशन है, सम 1 जो कि सेकंड बिट्स के एडिशन है, और सम 2 जो कि आपके पास थर्ड बिट्स के एडिशन है। मैंने इस वजह से वो चीज़ बताई। जी क्लियर है या ओके नहीं है अभी? सर, यहाँ पे 2 बिट और है 1 हमारे पास आंसर 10 आ गया। 0 यहाँ पे सम में ऐड हो गया, 1 जो है कैरी आउट हो गया सर। जी सर अब फॉर एग्जांपल सर मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूज ऐड हो जाए, मतलब लास्ट में एक हमारे पास 3 बिट्स का आंसर आ जाए 111, ये आंसर जी आ जाए जी। सर, फिर कैरी आउट में सर हम कितने बिट्स ले जाएंगे? अच्छा आप थोड़ी चीज़ों को फिलहाल मिक्स करें, थोड़ा सा आगे चलने दें, आपको एक चैलेंज चीज़ों के आंसर मिलेंगे कि आपके पास जब हम फुल एडर्स और उन चीज़ों की तरफ आएंगे तो मैं इन चीज़ों को और भी ब्रीफली डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। फिलहाल मेरे ओके ख्याल से सर, इसको यहाँ ओके। पर रहने देते हैं, उसको फुल एडर तक रहने देते हैं, यस सर। ठीक है। ओके जी, तो हाफ एडर अगर आप लोगों को क्लियर है। नहीं सर मेरे पास अच्छा, तो हमारे पास जो हाफ एडर है उसे हम जब डिज़ाइन कर रहे होंगे तो हम 2 गेट्स को देख रहे होंगे, एक्सॉर एंड एंड गेट, जो कि आपको अभी मैंने सारी एक्सप्लेनेशन बताई है, उनके आईसीज की पिन डायग्राम्स भी आपको पता है, और ये डिज़ाइन आपने अभी खुद से बनाया कि हम कैसे इसको बना रहे होंगे, और हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हम मल्टी सिम में इसी चीज़ को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
तो मल्टीसिम में हम देखते हैं ट्रुथ टेबल आपको याद होना चाहिए, अगर आप ट्रुथ टेबल यहाँ पे लिखवा दें ज़्यादा बेहतर होगा। जी, तो हमारे पास इनपुट्स हैं ए, बी और कैरी आउट और सम। तो इनपुट्स है हमारे पास 0, आंसर आएगा 0 0। फिर हमारे पास इनपुट्स हैं 0 1, तो आंसर आएगा हमारे पास 0 1। फिर आएगा हमारे पास 1 एंड 0 इनपुट्स, और फिर हमारे पास जो सम होगा वो होगा 1, और फिर अगर हमारे पास 1 1 बिट्स हों तो हमारे पास आंसर होगा 1 0। तो टेबल मैंने सही बनाया? यस यस सर। मतलब अगर कोई गलती है तो काइंडली पहले बता दें, क्योंकि ऐसे ना हो कि हमें बाद में कोई चीज़ें नज़र आ रही। अच्छा, तो अभी हम कम्बिनेशनल डिज़ाइन कर लेते हैं। तो कम्बिनेशनल में आपने जो डिज़ाइन किया उसमें आपको एक्सनोर गेट चाहिए ऐसे ही, तो उसकी आईसी का नंबर है 74LS86, उसे आप प्लेस कर रहे हैं। और आपके पास दूसरी एक और आईसी है जिसे आप कहते हैं 74LS08, और आपने उसे भी रिप्लेस कर दिया। और इसके अलावा आपको VCC चाहिए जो कि आईसी के लिए, आईसीज के लिए भी चाहिए होगा, और आपको इनपुट स्विचेस के लिए भी चाहिए होगा। SPDT स्विचेस चाहिए होंगे क्योंकि हम 2 इनपुट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ग्राउंड को याद करना। अच्छा, फाइनली हमें LEDs भी चाहिए होंगी शायद। कलर वाली LED ले लेते हैं। तो हमें 2 LEDs चाहिए होंगी क्योंकि हमारे पास 2 आउटपुट्स होंगे। ओके, तो हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं। हम दोनों सर्किट्स को, दोनों आईसीज को VCC प्रोवाइड कर देते हैं और दोनों आईसीज को ग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरह से हम अपनी LEDs के लिए हमें क्योंकि ग्राउंड रिक्वायर्ड होगा तो हम वो ग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास इन स्विचेस को फ्लिप कर देते हैं हम हॉरिजॉन्टली, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इसी तरह से आ रही है। तो ज़्यादा बेहतर होगा हम इनको लेबल भी कर देते हैं ताकि हमें चीज़ें सही से समझ में आ रही हैं। ये हमारे पास A इनपुट है, ये हमारे पास B इनपुट है, ठीक है। और हमारे पास इस LED में जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो आएगी सम, और इस LED में हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो होगी कैरी आउट, ठीक है। अच्छा, कैरी आउट। तो अब हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हमारे पास A और B 2 इनपुट्स हैं, और जो हमारे पास चीज़ें चेंजेस आ रही हैं। तो हम स्विचेस को भी VCC चाहिए होगा, तो हम स्विचेस को VCC प्रोवाइड कर देते हैं, और इन्हें ग्राउंड भी चाहिए होगा, हमने यहाँ से ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया, और दोनों को इनिशियल पोजीशन हम 0 पर रख देते हैं। अब 2 इनपुट थी, सबसे पहले एक्सॉर में भी यही 2 इनपुट जा रही हैं, और आपके पास जो एक्सॉर की आउटपुट है, जी बता सकते हैं एक्सॉर की जो आउटपुट है वो सम में जा रही थी या कैरी में? जी, सर सम में जा रही जो थी। हमारे सब में जा रही थी। और हमारे पास जो एंड गेट है उसमें भी हमारे पास हमें यही 2 इनपुट्स चाहिए, तो हमने एक इनपुट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। हम ऐसा करते हैं कि हम A को A से कनेक्ट करते हैं और B को B से। जी, सर्किट कंप्लीट है। इसकी आउटपुट हमारे पास कहाँ में जा रही होगी? जो हमारे पास एंड की कॉम्बिनेशन है, कैरी आउट। यस जी, सर्किट कंप्लीट है। तो हम देखते हैं कि हमारा ये ट्रू टेबल वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। हम कैरी आउट और सम इन दोनों को देख रहे होंगे और हम इसे प्ले करते हैं। तो जब हमने प्ले किया है, हमें पहले सबसे पहले जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ये हैं कि आप ज़रूर देखें कि कोई सर्किट मिस ना हो रहा हो, ठीक है, कहीं पे आपने कनेक्शन मिस ना किया हो। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हम 0 0 हमने इनपुट प्रोवाइड किए हैं, तो हमारे पास सम भी 0 है और कैरी भी 0 है, ठीक है। हम 0 1 कर देते हैं।
तो आपने जैसे ही 0 एंड 1 किया है तो आप देखें कैरी 1 हो गया और सम कैरी आउट अभी तक भी 0 है। क्लियर? इसी तरह से हम नेक्स्ट उस पर चले जाते हैं, हम ए को 1 कर देते हैं और बी को 0 कर देते हैं, तो आप देखें आपके पास सम 1 है और कैरी 0 है। और फिर जब आप दोनों को 1 कर देते हैं तो आपके पास सम 0 और कैरी 1। क्लियर? तो हमने जो चीज़ स्टडी की थी और जो हमने कम्बिनेशनल खुद ही से डिज़ाइन किया था वो एग्जैक्टली उसके साथ वेरीफाई हो रहा है। हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास एग्जैक्ट किस तरह की वेरिफिकेशन हो रही हैं। ठीक है, यही चीज़ आप अगर उसमें कम्बिनेशनल के लिहाज से बनाएंगे तो आपको लॉजिक कन्वर्टर में भी यही चीज़ मिल जाएगी, या आप एंड गेट के ज़रिए से भी बना दें। ठीक है, एक लॉजिक कन्वर्टर है जिसके ज़रिए से आप चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दें, एक्सॉर का एक्सप्रेशन अगर किसी को याद हो, यही एक्सप्रेशन है। यस सर। यस तो आपके पास एक्सप्रेशन से आपको स्कीमेटिक डिज़ाइन करनी है। आपके पास ये एक स्कीमेटिक है। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए स्कीमेटिक है कि अगर आपके पास ए भी आ रहा है तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपके पास सम होगा, और इसी तरह से लॉजिक कन्वर्टर से आप एंड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली ए बी से हो रहा है। जी सर ये हम लोग तो डिजाइन कर लेते हैं सर, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? इसके साथ मतलब कल भी मैं लगा, मैंने अनिल से भी पूछा, मतलब VCC के साथ, और मतलब LED के साथ कैसे कनेक्ट होगी और आउटपुट कैसे हाँ मिलेगा हाँ, हमको? हमारे पास देखें हम जब भी कनेक्ट कर रहे हैं ना, देखें हम कनेक्शन करने के लिए, इसीलिए मैं आपको पूरी आईसी की कन्फिग्रेशन समझाता हूँ और ये चीज़ें समझाता हूँ। अदरवाइज इसी को आपने कनेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एलईडी कनेक्ट कर दें इसके साथ, और यहाँ पर ए और बी जो इनपुट्स हैं यहाँ पे अपने सिंगल पोल डबल थ्रू स्विचेस यूज कर दें। तो सर यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहे हो A और B पे? नहीं, ए और बी तो फिर टर्मिनल्स हैं, इनके लिहाज से आपको इनकी वैल्यूज शायद मिल जाए। ए और बी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम प्लेस करते हैं, सबसे बेसिक सा जो तरीका होगा वो ये होगा कि आप प्लेस कंपोनेंट में एक एसपीडीटी यूज़ करें। इसके ये एक स्विच है जिसे आपने कनेक्ट करना है, एलईडी आउटपुट में कनेक्ट हो जाएगी। ये कनेक्शन आ रहा है, ये किसी भी एलईडी में नहीं चला जाएगा। उसके बाद आपके पास ये कनेक्शन है, ये या वो यहाँ पे लगा हो या वो यहाँ पे लगा हो, क्योंकि असल में प्रॉप यहाँ पे लगी हुई है, इसे हम प्रॉप कहते हैं। क्योंकि वो इस वजह से आपको कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। तो आपने जब स्विच से कनेक्ट करना है तो ये देखिए स्विच से कनेक्ट भी होगी। जी बुरहान, ठीक है सर, सही। यही सर समझ में आ था कर लगे। हाँ, इनकी वजह से कनेक्शन करने की ज़रूरत है नहीं। हम कनेक्शन जब भी करेंगे हम थ्रू उसके ज़रिए से कर रहे होंगे, आईसीज के ज़रिए से कर रहे होंगे। आपको हमेशा आईसी की कन्फिग्रेशन यूज़ करनी है। क्लियर? यस सर। जी, तो हम इसमें हाफ एडर में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो हम जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है अबाउट हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा हाफ सब्ट्रैक्टर की तरफ आ जाएं तो मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आपको बोरो और डिफरेंस, ये दो चीज़ें डिज़ाइन करनी होंगी। तो इससे पहले हम चले जाते हैं, देखते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई है। क्योंकि हाफ है तो इसमें कोई बोरो इन नहीं, मीन्स हम बोरो आउट के तौर पर यूज़ नहीं करेंगे, हमें बोरो करना पड़ रहा होगा अगर हम माइनस करते हैं। सर ये लैब में 2 बिट के लिहाज से ही परफॉर्म करना है बस? जी, वो मैं बाद में बताऊँगा, वो मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल तक हमारे पास जो डिस्कशन चल रही है उसको देखते हैं। तो हमारे पास हाफ सब्ट्रैक्टर को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर लेते हैं। हमारे पास हाफ सब्ट्रैक्टर है। हाफ सब्ट्रैक्टर मींस हम क्या कर रहे होंगे, हम ए और बी को माइनस कर रहे होंगे। ठीक है, और हमें देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टर के लिए हमारे पास हम दोनों इनपुट्स डिज़ाइन कर लेते हैं ऐसे ही जैसे हमने उसके लिए परफॉर्म किया था हाफ एडर के लिए। तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं। जी, तो
माइनस कैसे करना है? 0 माइनस 0, अगर आपको याद हो तो सब्ट्रैक्टर में मैंने ये चीज़ बताई भी हुई है कि 0 माइनस 0 आंसर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा? 0। 0। तो आपको कोई चीज़ बोरो नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली 0 में से माइनस कर सकते हैं 0 को, आपको कोई चीज़ बोरो नहीं करनी पड़ेगी। बोरो का मतलब ये है कि आपको किसी दूसरे नंबर से रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको माइनस करने के लिए वो चीज़ चाहिए, ठीक है? तो आपने यहाँ पर 0 लिख दिया। अब सेकंड को छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट पर आ जाता हूँ। 1 माइनस 0 आंसर क्या होगा? 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 आपके पास आंसर होगा 1, और आपको कोई चीज़ बोरो नहीं करनी पड़ेगी, तो आपने 0 लिख दिया। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपने 1 में से 1 को माइनस किया, 1 माइनस 1, 0। आपके पास आंसर आया है 0, आपको कोई चीज़ बोरो नहीं करनी पड़ी। लेकिन जब आपके पास ये जो सेकंड रह गया है, जब आपको 0 में से माइनस करना हो 1, तो क्या ये डायरेक्टली पॉसिबल है? नो सर। ठीक है, तो हमें बोरो हमें डिफरेंस लेने, क्योंकि हम बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देख रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक और नंबर की ज़रूरत है जो कि ये नंबर बोरो करे। और बोरो के लिए हमें पता है कि वो किसी नेक्स्ट नंबर से बोरो करता है और फिर उसके अंदर वही चीज़ें डिफरेंस आ रहे होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसके साथ कोई नंबर लिखे होंगे, क्योंकि उसके हमने फुल सब्ट्रैक्शन वगैरह की हमने एक्सरसाइज की हुई है, तो आपको पता है कि कैसे बोरो की चेंज चलती है। तो हमें ये सिर्फ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाफ एडर के लिए चाहिए, वो ये चाहिए कि जब 0 में से मुझे 1 माइनस करना है, तो मुझे एक 1 बोरो करना पड़ेगा, वो किसी भी नंबर से करना पड़ेगा, ठीक है? तो 1 जब हमने बोरो कर लिया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 0। ऐसे ही मीन्स ये जो नंबर है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 में, मीन्स 10, और माइनस आपके पास होगा 1। जी 1 0 माइनस 1 क्या आंसर होगा? डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस बता दो। 1। डिफरेंस होगा आपके पास 1, ठीक है? तो आपको दो चीजें ही चाहिए ना आउटपुट के लिहाज से, डिफरेंस की वैल्यू क्या आई है 1, और बोरो की वैल्यू क्या आई है, वो भी 1। सर बट बोरो आपने लिया कहाँ से? आप कह रहे हो आपने नेक्स्ट वीडियो से बोरो लिया हुआ है, लेकिन आप तो नेक्स्ट वीडियो से इट्स अ हाफ वापस वो सब्ट्रैक्टर, इट्स अ हाफ सब्ट्रैक्टर, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसका मतलब यही चीज होगी कि आप देखो, अब ये भी तो नहीं कि आप सिर्फ 0 में से -1 क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक नंबर्स हैं, इनमें से माइनस हो रहा है कोई नंबर, ठीक है? अब जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 1। लेकिन जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, मस्ट है कि उसके साथ कोई और नंबर मेंशन होगा, तो आप इस नंबर से बोरो कर रहे होंगे। अभी फिलहाल तक हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि अगर मुझे 0 में से 1 माइनस करना होगा, तो इट इज मस्ट टू टेक बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट वैल्यू और अ नेक्स्ट बिट। क्लियर? ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन की जो हमने तमाम अंडरस्टैंडिंग बनाई है वो इसी चीज़ के लिए बनाई है। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ एक बेसिक सा चीज़ देख रहे हैं कि हमें सिर्फ, क्योंकि हम इन चीज़ों को कंबाइन करेंगे। अब हम स्टेप बाय देख रहे हैं ना, हम इसे देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं। जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो पूरा एक सिस्टम बनेगा जो कि 8 बिट, 4 बिट्स, 18 बिट्स, 16 बिट्स डेटा को सब्ट्रैक्ट कर सकेगा डायरेक्टली। क्लियर अनीस? ओके सर, ओके। ठीक है, तो अब फिलहाल ये एक एक यूनिट को बताया जा रहा है। तो अगर किसी को बोरो या डिफरेंस या स्ट्रो टेबल में कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे बता दें। जी नो सर। ओके, तो क्या अब हमें कितनी आउटपुट्स चाहिए होंगी, कोई बता सकता है आउटपुट्स कितनी चाहिए होंगी? 2 आउटपुट्स, एक डिफरेंस होगा और एक बोरो होगा। तो जितने आउटपुट्स होते हैं उसके लिहाज से उतनी कम्बिनेशंस बनाई जाती हैं। और हमारे पास इनपुट्स कितनी है? 2। यहाँ पे लिख देते हैं 2 हमारे पास इनपुट्स हैं, ए और बी। अब क्या ये जो आपके पास ट्रुथ टेबल बना है फॉर 2 इनपुट्स जो आउटपुट के लिहाज से बना है, क्या ये किसी गेट के साथ रिजेंबल करता है? यस सर। XOR. एक्सॉर। तो आपने फर्स्ट चेक यही करना है कि वो किसी गेट पर इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है। तो एक्सॉर पर इम्प्लीमेंटेड है,
तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको डायरेक्टली एक्सॉर के जरिए से बना लेंगे। ओके, हमारे पास डिफरेंस बन चुके। अब बोरो पर आ जाते हैं। बोरो इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर टुडे। तो क्या ये किसी गेट में की ट्रुथ टेबल है? आपको पता कैसे चलेगा? हम थोड़ा सा उस लाइट स्क्रीन पे चले जाते हैं। 0100 हमें आउटपुट चाहिए 0100। क्या ये किसी गेट के आउटपुट है? टू इनपुट एंड गेट के आउटपुट है? यस सर, एंड गेट की No, ये sir. एंड गेट की जीरो एंड गेट जीरो जीरो जीरो। डबल वन पर वन आंसर आता है। यस सर, सवाल क्या है आपका सर? इसी पे सवाल पहले गौर से सुनना था ना, जवाब दे दी। सवाल ये है कि ये जो आउटपुट है ये किसी गेट की आउटपुट बन रही है, और उसमें पहला सवाल था क्या एंड गेट की आउटपुट है ये नहीं सर, जो रेड बॉक्स। नो सर। क्या ये नैंड गेट की आउटपुट है? नहीं सर, नैंड गेट No, नहीं है नैंड गेट की आउटपुट कैसे होती है? Sir, सर and वापस से सर, ट्रिपल वन 1110 0। 1110 होगा सर। ठीक है। जी सर। क्या ये और गेट की है? नहीं सर। और गेट की कैसे होती है? सर 0 फिर 111। 0110 क्या ये 0111। नॉर गेट की है? नहीं सर। no, sir. क्या ये एक्सॉर गेट की है? नो एक्सॉर सर। गेट की No, आउटपुट sir. क्या होती है? नो सर। Zero 0110 0 क्या ये एक्सनॉर की है? नहीं सर। उसकी आउटपुट क्या 1001 होती है? 1001। आप इस तरह से चेक करते हैं फॉर टू इनपुट्स, आप तमाम गेट्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड के लिहाज से आपके पास 0001। तो आप तमाम गेट्स को देखते हैं। जब ये तमाम गेट्स नहीं हो रहे, क्योंकि गेट्स इज द सिंपलेस्ट वे टू डिजाइन एनी लॉजिकल सिस्टम, तो हमारे पास कोई भी गेट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म कोई एक टू इनपुट एंड गेट होगा। जब वो चीज़ नहीं हो रही तो अब हमें क्या करना होगा? हमें दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? एसओपी। क्लियर? तो एसओपी के लिहाज से क्या मुझे बता सकते हैं इस आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा? आपने एसओपीज पढ़े हैं, आपको ये पता है ट्रुथ टेबल से कैसे एक्सप्रेशन लिखा जाता है। एसओपी, एसओपी मींस सम ऑफ प्रोडक्ट। जी, कोई बता दे अगर। अच्छा, ये बता सकते हैं कि हम 1 को देखेंगे या 0 को देखेंगे? सर 1 को देखेंगे। सिर्फ हम 1, जो ट्रुथ टेबल में जो हमारे पास आंसर 1 आ रहा है हम उसे देखेंगे, ठीक है। इससे पहले एक और चीज भी बताऊं, हमें प्रोडक्ट ऑफ सम में जीरोस को देखना होता है। तो आप ये देखें कि आपको एसओपी अप्लाई करना है या पी ऑफ एस। तो सबसे पहले आप जो चीज़ नोट करेंगे वो ये नोट करेंगे कि आपके पास ज़्यादा जीरोज हैं या ज़्यादा वंस हैं। जो चीज़ कम होंगे हम उसे इंप्लीमेंट कर देंगे। हमारे पास नंबर ऑफ वंस कम थे तो हम एसओपीज को इंप्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन कम है तो उसे सिंप्लीफाई भी नहीं करना पड़ेगा, और उससे जो आपके पास स्कीमेटिक बनेगी वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगी। जबकि अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो इन तीनों को फिर आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए के मैप यूज करना होगा, और फिर फाइनली आप किसी रिजल्ट पर पहुंच रहे होंगे, ठीक है। तो बेहतर ये है कि जो लीस्ट नंबर में होगा ट्रुथ टेबल में, अगर 1 लीस्ट नंबर में है तो एसओपी, अगर जीरोज लीस्ट नंबर में है तो फिर आप पीओएफएस, ठीक है। अब एक्सप्रेशन पर आते हैं। आपने 1 को देखा है तो ए और ये बी, ठीक है। तो अगर हमारे पास, हमें क्या करना होता है, एसओपी के एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास 1 लेकर आना होता है। तो जी एक्सप्रेशन अगर कोई बंदा लिखवा देंगे, A बार B। ये बार ए बार बी, ये एक सिंपल एक्सप्रेशन आई, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि यही दो वेरिएबल्स हैं, इससे ज़्यादा मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो ए बार बी ये एक आपके एसओपी के एक्सप्रेशन है जिसको आपने यहाँ पे ड्रा करना है, और आप यहाँ पर आ जाते हैं। आप कहते हैं बोरो पर कोई गेट नहीं है लेकिन इसका एक्सप्रेशन होगा ए बार बी। और ए बार बी का मतलब क्या होता है? बार मीन्स आपको नॉट गेट यूज करना है। तो आपने ए से एक इनपुट लिए और उसे नोट कर दिए, और बी की इनपुट को डायरेक्ट आने दिए।
और इन दोनों को एक किस गेट में लगा दें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे एंड गेट होगा। जी, इस स्कीमेटिक में या इस कम्बिनेशन में कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह की, देख लें, थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लें, किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन हो। क्लियर? सर इसमें फिर 0 1 पे 1 हमारे पास इनपुट आएगी, जी, मतलब 0 1 पर आउटपुट, 1 आएगी बोरो की, और 1 0 पे 1 0 पर 0, बोरो 0 होगा, आपके पास डिफरेंस 1 आ रहा होगा। जी क्लियर है? यस सर। तो आपके ऑब्जेक्टिव है कि आप किस तरह से इस चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर को यूजिंग कम्बिनेशनल सर्किट। ये 3 डिफरेंट आपके पास लॉजिक गेट्स हैं, ये इनके आईसीज की इंटरनल डायग्राम थे जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये देखें एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हमने अभी बनाई, या कोई चीज़ में गलती की है हमने। नो सर। ओके, तो हमारे पास जो आपने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक है आपके पास हाफ एडर और एक है आपके पास हाफ सब्ट्रैक्टर। इनके लिए आपके पास जो हाफ एडर के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये है कि इस बॉक्स का मतलब ये है कि इस बॉक्स के अंदर जो लॉजिक बना है वो यही है कि आपके पास ए और बी आ रहे हैं और वो वहाँ से आपके पास एक्सॉर है, ये इंटरनल डायग्राम है। और यहाँ से हमारे पास बी एंड ए से जो भी चीज़ आ रही है वो एंड गेट में आ रही है और आउटपुट में जा रही है। तो बेसिकली आपके पास 2 इनपुट्स हैं एक सिस्टम के और 2 आउटपुट्स हैं, जिनमें से एक इनपुट्स को ए एंड बी कहा जाता है, और आपके पास जो नेक्स्ट है उसे आपके पास सम, सम के लिए ये सिंबल यूज होता है ना, और यहाँ पे हमारे पास कैरी है। मैंने इनपुट के साथ बना दिया, अगर इनपुट के अलावा हो तो आपके पास कम्बिनेशन में कुछ ऐसा एक सिंबल है हाफ एड, ए बी सम कैरी। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास हाफ एडर्स हैं, इसी तरह से आपके पास फुल एडर्स भी होते हैं और कैरी आउट्स वगैरह भी होती हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो चीज़ हम कर रहे होंगे वो ये है कि हम इसे चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं मल्टीसिम में। हम मल्टीसिम में ये काम करते हैं कि हम थोड़ा सा इस टेबल को सही कर लेते हैं। हम इसे लिखते हैं डिफरेंस और इसे लिखते हैं बोरो। तो बोरो का मैं टेबल करेक्ट कर रहा हूँ, देखें ऐसा ही है टेबल, और डिफरेंस का टेबल ऐसा है। जी ठीक है टेबल, ए और बी, और ये हमारे पास हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए। तो अब हमें सिर्फ जो चीज़ चेंज करनी है वो ये चेंज करना है कि हमें एक और आईसी की ज़रूरत है। वो आईसी हमारे पास क्या होगी, 74LS। 04 जी, नॉट गेट की आईसी का नंबर 04। तो उसे यहाँ पे रख देते हैं, क्लोज करते हैं, इसको वीसीसी पर कनेक्ट कर देते हैं और इस पिन को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास जो एंड गेट में इनपुट आ रही थी ए, वो डायरेक्ट नहीं आ सकती। वो किस तरीके से आएगी, वो नॉट गेट में जाएगी, मीन्स यहाँ से आकर नॉट गेट, और नॉट गेट की जो आउटपुट आ रही होगी वो हमारे पास दोबारा से इस इनपुट में आ रही होगी। ये एक माइनर सा चेंज है जो कि हाफ एडर हाफ सब्ट्रैक्टर में, मीन्स आपके पास हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए एक और कम्बिनेशन यूज करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली आप इसीलिए हाफ एडर्स के ज़रिए से ही सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे होते हैं कि हम वो एडिशन वाली टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो जिसमें टूज कम्प्लीमेंट मेथड और वो हैं कि ताकि हमारे पास कम से कम आईसी यूज़ हो और कम से कम हार्डवेयर यूज़ हो रहा हो। क्लियर? तो अब हम इसे प्ले कर, हम इनके नेम्स भी चेंज कर देते हैं। इसका नेम होगा हमारे पास कैरी, सॉरी ये होगा डिफरेंस।
और ये आपके पास होगा बोरो। जी ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस है और ये हमारे पास आ गया है बोरो। तो हम इसे प्ले करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास चीज़ें क्या आ रही। तो हमने दोनों स्विचेस को 0 पर रहने दिया, तो हमारे पास डिफरेंस भी 0 है, बोरो भी 0 है, जो कि यहाँ पे वेरीफाइड हो रहा है। फिर हम ये कर देते हैं कि हम बी को 1 कर देते हैं। देख लें जी, आपने बी को 1 किया तो 0 1, तो डिफरेंस भी 1 है और बोरो 1 है। क्योंकि 0 से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो आपको एक बोरो की ज़रूरत है। तो 1 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर 1 आ रहा होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट इनपुट्स की तरफ चले जाते हैं। ए को 1 कर देते हैं, बी को 0 कर देते हैं। तो ए को 1 कर रहे हैं, बी को 0 कर रहे हैं, तो आपके पास डिफरेंस 1 आ रहा है और बोरो 0 है। और जब आप दोनों को 1 कर देते हैं तो आपके पास डिफरेंस 0 आ रहा है और फिर बोरो की भी ज़रूरत नहीं। जी, कोई किसी टाइप की कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली मुझे इसमें ज़रूर बता दें। क्लियर है सर। नो सर। ठीक है, तो अब मैं एक बेसिक सी चीज़ कर लेते हैं। बेसिक सी चीज़ ये है कि हमें अगर डिज़ाइन करना हो, मीन्स मैं अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं, मीन्स हम हाफ एडर कोई देख लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास हाफ एडर हमने सिर्फ अभी जो चीज़ परफॉर्म की है वो ये किया है कि हमने ए और बी को प्लस किया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट ये हो सकता है कि हम इसे कन्वर्ट करें। हम ये कहें कि हमारे पास A0 A1 B0 एंड B1। ठीक है, हम इन्हें ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो इन्हें जब हम ऐड कर रहे होंगे तो हमारे पास आंसर किस फॉर्म में होगा, कितने बिट आंसर होगा? 2 बिट्स है। मेरे ख्याल से एक चीज कैरी आउट भी होती है। ऐसे मैं हाँ इसका नहीं तो एग्जांपल फिर लिख इन देता हूँ। दोनों की सिर्फ बात करो जो सम एग्जांपल हमारे लिख पास आई। हम लिख देते हैं 1 0 और यहाँ पर लिख देते हैं 1 0। फर्स्ट किया हम इन बिट्स को ऐड कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? 0 प्लस 0, आंसर विल बी 0। 1 प्लस 1, आंसर विल बी 1 0। 1 0। ये एक फॉर्म होगी। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि हमारे पास आंसर हो 1 0, सॉरी हम कर दें 1 1 प्लस 1 1। जी, इसका आंसर क्या होगा? 1 जीरो प्लस सर। 1, आंसर 0। 0 1 कैरी में जाएगा। 1 1 0। 1 कैरी। अब जब आपने 1 कैरी की बात की, ये चीज हम बना रहे हैं हाफ एडर में। फिलहाल तक हम हाफ एडर पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये इस सिस्टम का ये जो आपने हाफ एडर एक डिजाइन किया है, इसका जो कैरी आउट आएगा वो कहाँ पर जाता है? नेक्स्ट के कैरी इन के लिए चला जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम फुल एडर कह देते हैं। ठीक है, फुल एडर कैसे हो जाता है? अब मैं बता देता हूँ कि मैंने इसे नाम क्या दिए हुए हैं इन दोनों को? A0 एंड B0। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ A0 एंड B0। ठीक है, तो अब आपके पास जो यहाँ से एक और चीज़ जो इनका आउटपुट आया है, मीन्स जो आपने सम ले लिया है, वो तो ठीक है, वो आपके पास किसी भी एक नेक्स्ट नंबर में हमारे पास जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो यहाँ पे समझाने वाली थी कि 1 + 1 में 0 को प्लस किया तो 0 के बाद जो आंसर आएगा वो 1, जो कि नेक्स्ट नंबर्स में ऐड हो रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर्स में ऐड होने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो कैरी आउट है, ये नेक्स्ट नंबर के लिए एज अ कैरी इन यूज हो रहा होगा। और फिर हम उसकी डिस्कशन पर आएंगे कि हम सी इन कैसे डिज़ाइन करेंगे। ये बात समझ में आई है कि इसका जो आंसर आएगा और नेक्स्ट के लिए कैरी इन के लिए आएगा, तो आपने ऐसे ही कर दिया। बाकी उसकी दो इनपुट्स होंगी ए एंड बी, और उसके अपने आउटपुट्स आ रहे होंगे सम एंड कैरी एड। अच्छा, वो फुल सब्ट्रैक्टर की कहानी है। फिलहाल हम हाफ सब्ट्रैक्टर देख रहे हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर में जो आप इसे ऐड कर रहे हैं तो आपके पास 1 कैरी यूज ही नहीं हो रहा, सी इन यूज ही नहीं हो रहा कहीं। तो इसका मतलब है ये जो बिट्स है ये आपके पास हाफ एडर में लॉस हो रही है।
तो हाफ एडर में जो फर्स्ट है इसमें आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, सम 0 कह देते हैं। फिर आप दूसरी बिट्स को ऐड कर रहे होंगे। अब आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा, 1 + 1 1 0 1 0 0 क्या होगा आपके पास, सम 1, और आपके पास जो 1 बचेगा वो क्या होगा, कैरी आउट। कैरी आउट। इसका मतलब है कि जब आप एक से ज़्यादा बिट्स में हमारे पास उनकी एडिशंस कर रहे होते हैं तो अब आपके पास 3 इनपुट्स और आउटपुट्स होंगी, जिसमें से फर्स्ट वाले हाफ एडर के लिए आपको कैरी आउट डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैरी आउट को डिज़ाइन कर रहे हैं और फिर फर्दर यूज करें। जब हम फुल एडर की तरफ जाएंगे तो फिर हम उसे दोबारा से यूज़ कर लेंगे कि वो कैसे करना है। ठीक है, तो यही जो चीज़ हमने परफॉर्म की है, हाफ एडर एंड फुल एडर, सॉरी हाफ एडर एंड फुल सबट्रैक्टर, आपने सिर्फ शिफ्ट ये करना है, मींस ऐसा एज एन एक्सरसाइज आपने ये करना है कि हमने A0 और B0 को ऐड करना देखा है और उसके क्या चीज़ कैसे बन रही है, उसकी मैंने तमाम अंडरस्टैंडिंग भी आपको बताई है कैसे बनना है। आप उसको शिफ्ट कर देंगे A0 A1 + B0 B1। ठीक है, इस तरह के आपके एक हाफ एडर या हाफ सबट्रैक्टर में आप उसे शिफ्ट करेंगे, तो फिर हम देखते हैं कि आप उसे कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो अदरवाइज अगर फिलहाल तक की लैब के लिहाज से कोई भी आपका क्वेश्चन है सर तो आप एक मुझसे चीज समझ नहीं है सर, आप टेबल पे वापस जी। चले जाएं सर, टेबल टेबल पे मैंने आप वापस। रेस कर दिया, कौन सा टेबल? सर वो जो हमारे पास 1 आ रहा था सर, कैरी आउट, सर हम तो ऑफ एडर में भी सर उसे ऐड कर लेते सर। नहीं, हम कैरी आउट को ऐड नहीं करते हैं। कब किया हमने ऐड? मतलब यस सर उसी पे, लेकिन हाफ एडर में हम कभी भी कैरी आउट को ऐड नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसे लिखते हैं। यस सर लिख दिया, ठीक है सर। वैसे ऑफ एडर में कैरी आउट सारे लूज में जा रहे हैं। ये लिखा है मैंने जी। नहीं, ये कैरी आउट आपके पास यहाँ पे आता है ना, अगर हाफ एडर का आपको याद हो तो यहाँ पे एक अलग से आपने सर्किट बनाया जिसमें नॉट गेट नहीं है और यहाँ पे आपके पास कैरी आउट आ रहा है। बिल्कुल यस सर इसमें 2 कैरी आउट पड़ रहे हैं। सर, ये दूसरा जो सिचुएशन है सर, इसने कंफ्यूज कर। दूसरा कहाँ? हाँ, दूसरी सिचुएशन में यही है कि उसमें आपका जो फर्स्ट का कैरी आउट है उसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ दूसरे वाले के लिए कैरी आउट डिज़ाइन करें बस। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज लैब, जो कि हमने अभी